मोरी की ये आज की सुबह। सामने नदी के पार है देई नाम का गांव और ये नीचे बह रही हैं टोंस नदी। हरे भरे खेत हैं और बहुत ही सुंदर सुबह का ये दृश्य है। टोंस नदी रुपिन सुपिन से मिलके बनती है, जो कि नेटवाड़ में मिलती हैं। रुपिन आती है हिमाचल की तरफ से और सुपिन स्वर्गारोहिणी यानी कि हरकीदून की तरफ से, और फिर ये मिलके बनती है टोंस। ट्यूनी में इसमें मिल जाती है हिमाचल से आने वाली पब्बर, और फिर कालसी में टोंस का मिलन होता है यमुना जी में। ये बर्ड है, एक पहाड़ों में दिखता है, लंबी सी पूंछ होती है इसकी। तो ये उड़ा पहाड़ों की सुबह है आज की। और पहाड़ की महिला मेहनती होती हैं। नमस्ते जी, क्या ला रखा बोझ में? सब्जी। तो बेचने के लिए क्या क्या है? अपने ही घर का लगाया हुआ? खाद खुद नहीं डालते उसमें? अच्छा, बढ़िया। मतलब डेली यहीं बिक जाता है बाजार में। और क्या क्या लगाते हो? लहसुन, प्याज, राई, पालक। कौन से गांव में? राजू। कहाँ को ये वो आगे वाला? आगे एक मोटा है, मोटा सा। अच्छा, डेली लाते हो आप? चलो बहुत बढ़िया। बच्चे पढ़ रहे हैं ना? चलो बहुत। तो पहाड़ों में अगर पोस्टिंग है तो पहाड़ों की पोस्टिंग का आपको यहाँ के हिसाब से जो काम यहाँ अच्छे हैं करने, वो करने चाहिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नेचर में गांव के लोगों से बातचीत, उनकी जीवन शैली को समझना, संघर्षों को देखना उनके, तो ये सब चीज़ का मौका मिल जाता है। बहुत से लोग पनिशमेंट पोस्टिंग समझ के इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो भी एक मौका मिला है ये जीवन को अलग जीवन, डिफ़िकल्ट जीवन लोगों का, तो मेरे ख्याल से इसका भी अनुभव ज़रूरी है। आपके अनुभव ही अगली पीढ़ी के भी काम आते हैं।
पीढ़ी भी देखती है, सीखती है किस तरीके के जीवन है, अलग अलग जगहों की जीवन है। तो ये उद्देश्य रहता है मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का कि अगली जनरेशन थोड़ा जागरूक हो। तो आज की मॉर्निंग वॉक टोंस नदी के किनारे है। सैनी जी नमस्कार। ये है पुराना झूला पुल बना हुआ है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाने के लिए। 1899 में बना था ये, जो कि अब असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो पैदल वाले लोग हैं उनके लिए फ़िलहाल यही एक रास्ता है। तो लगभग 125 साल पहले बने हुए इस पुल पे चलने का एक अलग ही रोमांच लिखा गया है। 1899, 1999, 100 साल और अगले 25, यानी कि 125 साल पुराना ये लकड़ी का पुल। और अंग्रेज़ों के समय बना था। उन्होंने अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक जाने के लिए जो ऊपर है सांद्रा बनाया है, टोंस नदी पे बनाया है ये पुल। नीचे बहती हुई टोंस नदी आप देख सकते हैं। वो इस 125 साल पुराने लकड़ी के पुल पे चलने का अलग ही रोमांच है। टोंस नदी के ऊपर 1899 में ये बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और हालांकि अब ख़तरनाक घोषित कर दिया गया है, पर पैदल वाले लोग अभी भी इसका उपयोग कर लेते हैं। और नीचे बहती हुई टोंस नदी
और सामने का व्यू आप देख सकते हैं। इस तरीके का व्यू यहाँ से दिखता है। और ये हनोल ट्यूनी रोड है, रोहड़ू शिमला इस साइड से जाने के लिए। और ये बड़ा सुंदर प्रवाह क्षेत्र देख सकते हैं आप टोंस नदी का। तो ये भी अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव है। अब ऐसे पुल कम ही बचे होंगे। ऐतिहासिक है ये, एक तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है इसको। प्रवेश द्वार पे भी इसके ऐसे घास जम गई है। द्वार बस गई है। तो यही बसें लाइफ लाइन है यहाँ के लोगों की, क्योंकि सुबह के टाइम निकल जाती हैं 8 बजे के बाद। फिर यहाँ से देहरादून जाने का कोई साधन नहीं है। फिर छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ से नहीं चलती, बड़कोट नौगांव से मिलती हैं। वहाँ तक जाना भी अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से स्थानीय लोकल गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो सुबह सुबह अगर पकड़ ली ये बस तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास अब दूसरा कोई जरिया नीचे जाने का नहीं है। ये है टोंस नदी का बहाव, और इधर शायद ये कुछ गहराई है। नदी पूरे वेग से शायद इस चट्टान में इधर टक्कर मारती होगी, सड़क को भी नुकसान पहुंचता होगा। तो नीचे तक इसको थोड़ा मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। और शायद इधर से, क्योंकि ये हरा भरा है चट्टानों पे भी, तो यहाँ पानी का कोई स्रोत रहा होगा। ये गुफा से भी काफ़ी अंदर तक बनी हुई है, गिल्ली है। तो ये इधर से ऊपर से पानी आके नदी में इधर मिलता होगा। थोड़ा फिर से चलने का अभ्यास शुरू किया है, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगी है। 2 पैदल वाले बूथ हैं, अच्छी चढ़ाई है, जो एकदम से चलना पड़ेगा। तो अब पता नहीं पोलिंग पार्टी के लोग हमको कैसे मिलेंगे। अगर मेरा उनसे अभी कांटेक्ट हो जाता किसी तरीके से, तो मैं बोलता भाई थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दो। नहीं तो उस दिन आधे लोग तो बेचारे बड़े डर जाते हैं, पहली बार ज़िंदगी में चलना पड़ता है उनको। तो अगर ऐसा कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग या किया जाए कि भाई हार्ड वर्क। अभी सुबह सुबह देखो खेत की अपने खुदाई कर रहे हैं। नमस्ते, काहे की तैयारी कर रहे हैं? क्या लगाओगे? सब्जी कौन सी? इन्होंने बताया भंगजीर लगाएंगे इसमें, उसके दाने की पहाड़ों में चटनी बनती है। और ये है जी मेहनत। ज़रा सी अपनी जितनी भी जगह है, जितनी भी ज़मीन है, उसको उपजाऊ बनाए रखना है। कुछ ना कुछ उसमें करना है, मेहनत करना है।
यही जीवन है पहाड़ों का। और नारी शक्ति तो यहाँ की अपनी मेहनत के लिए खैर प्रसिद्ध है ही। इनके ही बल पे तो चल रहा है पहाड़।